संस्कृत कक्षा 7 के वर्ण विचार इस टॉपिक का अध्ययन करेंगे। तो वर्ण विचार है, वर्ण क्या होता है? भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। संस्कृते इदानीं 48 वर्णानां प्रयोगः भवति। संस्कृत में 48 वर्णों का प्रयोग होता है। ते मुख्यतया भाग त्रयेण विभक्ता सन्ति। और जो वर्ण है वो 3 भागों में विभक्त है। कितने भागों में? 3 भागों में विभक्त है। पहला स्वराः, दूसरा व्यंजनानि और तीसरा अयोगवा है। पहला तो है स्वर, दूसरा है व्यंजन और तीसरा है अयोगवा है। अब स्वराः, अब स्वर जो है वो कितने होते हैं? 13 है। और स्वर आपको पता है, स्वर ए आ ई उ री ए ऐ ओ औ, ये स्वर होते हैं। तो अब इसके भी 2 भेद हो गए। एक हो गया ह्रस्व स्वर और एक हो गया दीर्घ स्वर। एक हो गया ह्रस्व स्वर और एक हो गया दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर के अंदर कौन कौन से आते हैं? ए ई उ री और री। ए ई उ री और री ह्रस्व स्वर में आते हैं। और दीर्घ स्वर में आते हैं आ ई उ री ए ऐ ओ औ, ये दीर्घ स्वर में आते हैं। अब व्यंजनानि, व्यंजन 33 होते हैं। व्यंजन 33 कौन कौन से हैं और कितने भागों में विभक्त है? तो ये भी 2 भागों में विभक्त है। पहला है वर्गीय व्यंजन और दूसरा है अवर्गीय व्यंजन। वर्गीय जो व्यंजन है वह 25 होते हैं। कितने होते हैं? 25। कौन कौन से होते हैं? क ख ग घ अण, च छ ज झ ये, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ फ भ और म। ये वर्गीय व्यंजन होते हैं जो 25 होते हैं। अवर्गीय व्यंजन है, इनके भी 2 भेद है। पहला है अंतस्थः और दूसरा है ऊष्माण है। अंतस्थ वर्ण जो होता है वो 4 होते हैं। अंतस्थ वर्ण कौन कौन से होते हैं? य र ल और व, य र ल और व। और ऊष्माण है, ऊष्माण जो ऊष्म वर्ण होते हैं वह होते हैं स और है। अवर्गीय व्यंजन 8 हुए, इनमें से अंतस्थ 4 है और ऊष्माण भी 4 है। फिर अयोगवा है। अयोगवा है 2 होते हैं। एक होता है अनुस्वार और एक होता है विसर्ग। एक होता है अनुस्वार और एक होता है विसर्ग। तो इस प्रकार से जो वर्ण विचार का जो टॉपिक है उसमें हमने पढ़ा है कि संस्कृत में 48 वर्णों का प्रयोग होता है, जो मुख्य रूप से 3 भागों में विभक्त है। स्वर, व्यंजन और अयोगवा। स्वर 13 है। ह्रस्व स्वर जो है ए ई उ री री, दीर्घ स्वर आ ई उ री ए ऐ ओ औ। व्यंजन 33 है। वर्गीय व्यंजन 25 है। अवर्गीय व्यंजन 8 है। वर्गीय व्यंजन में क ख ग घ ङ, च छ ज झ य, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म। फिर अवर्गीय व्यंजन में अंतस्थ और ऊष्माण 2 हो गए। अंतस्थ 4 होते हैं, य र ल व। ऊष्माण 4 हो गए, स है। अयोगवा हो गए 2, अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार और विसर्ग। तो इस प्रकार हमने अभी वर्ण विचार का चैप्टर कंप्लीट कर लिया।